घंटे में मोदी सरकार को लगे 5 बड़े झटके। सुबह सुबह भाजपा के लिए आई बैड न्यूज। सुप्रीम कोर्ट से जेनजी को मिल गई है बड़ी जीत और राहुल गांधी ने भी जमकर यहां पर साध लिया है बीजेपी को। जी हां, क्या सिर्फ 16 घंटे के अंदर भाजपा को एक नहीं बल्कि 5 बड़े झटके लग गए। क्या संसद से लेकर सुप्रीम कोर्ट, बिहार और सड़क तक माहौल बदलता दिखाई दे रहा है। क्या जेनजी और छात्र आंदोलन ने सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी और एक बार फिर क्या इस देश में बड़ा छात्र आंदोलन होने वाला है? आज की इस रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे। संसद में सरकार के खिलाफ विपक्ष ने हंगामा किया है, वो दिखाऊंगी। बिहार और मध्य प्रदेश में यहाँ पर भाजपा के लिए बड़ी खबर आ गई है। सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पर जेनजी के लिए खुशखबरी आ गई। अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला है, नए आंदोलन का ऐलान हो चुका है और राहुल गांधी अपने अगले मिशन पर पहुंच गए। तो वीडियो को आखिर तक जरूर आप लोग देखिएगा, सब कुछ इसी वीडियो में आपको दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं प्यार भी। दोस्तों, हाल के दिनों में भारतीय जनता पार्टी को हर तरफ से झटके ही झटके मिल रहे हैं, चाहे सड़क हो, संसद हो, सुप्रीम कोर्ट हो या फिर चुनावी मैदान हो, हर जगह भाजपा को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिर्फ 16 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी को एक नहीं, दो नहीं बल्कि पूरे 5 बड़े झटके लग गए। तो चलिए आपको एक एक करके बता दूं मैं, आखिर कौन से हैं वो 5 बड़े झटके जिनकी सबसे ज्यादा चर्चा इस वक्त यहाँ पर हो रही है। तो पहला झटका है संसद से आ रहा है। ये झटका, संसद में सरकार के खिलाफ विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन किया है। दोस्तों, सबसे पहले बात संसद की, जरा वहां का ये वीडियो आप देखिए। देखा आपने, संसद परिसर में विपक्षी सांसदों ने चंदा चोरो, गद्दी छोड़ो के नारे लगाए और सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन भी किया। विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार और गृह मंत्री अमित शाह को घेरा, यानी संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह सरकार पर राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश यहां पर होती दिखाई दे रही है। अमित शाह का इस्तीफा भी यहां पर लगातार मांगा जा रहा है। अब चलते हैं दूसरे बड़े झटके पर। बिहार और मध्य प्रदेश, यहां पर चुनावी नतीजे सामने आए हैं कल रात को। वहां पर जो है भाजपा को बड़ा झटका लगा है। जरा बिहार और मध्य प्रदेश की बात यहां पर करते हैं। जरा बड़ी हेडलाइन स्क्रीन पर देखिए। बांकीपुर और दतिया में हार, क्या बीजेपी का कोर वोट बैंक उससे दूर जा रहा है? हेडलाइन आपने देखी, कैसी हेडलाइन है ये? क्या बीजेपी का कोर वोटर उससे दूर जा रहा है? ये सवाल है और ये सवाल का जवाब भी कल ही मिल चुका है, जीत चुकी है वहां पर। लेकिन भाजपा को बड़ा झटका लगा है बांकीपुर सीट से। हालिया चुनावी नतीजों के बाद विपक्ष ने यह दावा किया है कि बीजेपी को दोनों राज्यों में बड़ा राजनीतिक नुकसान हुआ है। विपक्ष नेताओं का कहना है कि नतीजों ने बीजेपी की चुनावी रणनीति पर सवाल खड़े कर दिया। वहीं बीजेपी देखिए इस वक्त जो है यहाँ पर चुप्पी साधे हुई है। जश्न का वीडियो आपको कल रात का, वहां का दतिया का और बांकीपुर से यहाँ पर वीडियोस कुछ आ रहे हैं जश्न के, जरा वो वीडियो भी देखिए। देखा आपने किस तरह से जीत का जश्न मनाया जा रहा है। बीजेपी की जो हार हुई है उस पर बड़ा झटका भाजपा को लगा है और एक और झटका वहां पर भी लगा। क्या है वो आपको बता दो। जिस तरह से वहां पर 200 क्विंटल लड्डू बनाए गए थे ना, उन पर भी झटका लगा है, क्योंकि वो तो बांट नहीं पाए। अब शायद वो प्रशांत किशोर को दे तो शायद कहीं कहीं वो यूज हो लड्डू। अब देखिए तीसरे बड़े झटके पर चलते हैं। मैंने आपको कहा था सुप्रीम कोर्ट से छात्रों को जेनजी की बड़ी जीत हुई है, तो वहां पर भी बड़ी खबर आ रही है। अब बात उसी मुद्दे की यहाँ पर करते हैं। उस मुद्दे की बड़ी चर्चा यहाँ पर हो रही है। जरा कॉकरोच जनता पार्टी के जो स्पोक पर्सन है सौरभ दास, उनका ट्वीट देखिए। उन्होंने लिखा कि उन्होंने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद छात्रों और प्रदर्शनकारियों से जुड़े मामलों को लेकर स्थिति स्पष्ट हुई। उन्होंने
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, एक और बड़ी जीत युवाओं की, अब सरकार और बीजेपी एनडीए शासित राज्यों को 25 जुलाई को दिए गए आश्वासनों का सम्मान करना चाहिए। देखिए, कल कोर्ट में बहुत बड़ी जीत यहाँ पर जेनजी की हुई है, यानी कि जो एफआईआर है वो अब बच्चों पर नहीं होगी। आपको याद होगा दिल्ली पुलिस ने कहा था कि हम भाई हटाएंगे नहीं, जो अब बच्चों पर जो है एफआईआर है हम हटाएंगे नहीं, लेकिन अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि भाई अगर किसी पे गंभीर आरोप नहीं है तो आप उसको जेल में नहीं रख सकते, ये यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया। इसके बाद सौरव दास है, उनका वीडियो भी सामने आता है जिसमें उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद छात्रों से जुड़े मामलों में भ्रम काफी हद तक दूर हो गया है। जरा वो वीडियो भी देखिए। दोस्तों, आज युवाओं की एक और बहुत बड़ी जीत हुई है। जुलाई 25 के एग्रीमेंट के तहत सरकार किसी भी एफआईआर्स पे प्रोसीड नहीं करने वाली थी, साथ साथ सारे एफआईआर्स को विड्रॉ करती एंड एक रिटर्न गारंटी देती कि हम लोग फ्यूचर में भी किसी भी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ, युवाओं के खिलाफ हम लोग एक्शन नहीं लेंगे। देखा आपने वीडियो, ये सौरव दास का वीडियो है। विस्ताफ यहाँ पर कहते हैं कि छात्रों की बड़ी जीत यहाँ पर हो चुकी है, यानी सुप्रीम कोर्ट से छात्रों की बड़ी जीत हुई है और भाजपा को एक बार फिर से बड़ा झटका यहाँ पर लग चुका है। चौथा झटका आपको बता दूं क्या है। देखिए, राहुल गांधी, मैंने आपको बताया था नया अभियान उन्होंने चालू कर दिया, आंदोलन की तैयारी वो कर रहे हैं। अब यहीं पर ये चौथा बड़ा झटका भाजपा को लग रहा है। जरा राहुल गांधी ने ट्वीट करा है, जरा उसको देखिए। राहुल गांधी ने लिखा, जॉब नहीं मिलेगा तो सिंहासन हिलेगा। कोटा के बाद, देहरादून के बाद अब छात्रों की गूंज प्रयागराज पहुंच रही है। ये वो शहर है जहां लाखों नौजवान सालों से तैयारी कर रहे हैं, फॉर्म भरते हैं, फीस देते हैं और इंतजार करते रहते हैं। पेपर लीक ने उनका आज छीना, रुकी हुई भर्तियों ने उनका कल, और अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में इन्हीं बच्चों पर लाठियां और पैलेट चलाए गए, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने हक की बात की। हम उनकी आवाज उठाते रहेंगे और उन्हें इंसाफ दिला कर रहेंगे। अब बहाने नहीं चलेंगे, जवाबदेही लीजिए या कुर्सी छोड़िए। 8 अगस्त प्रयागराज में मिलते हैं। ट्वीट आपने देखा, कितना बड़ा यहाँ पर मिशन जो है आ चुका है। देखिए, छात्रों की गूंज पहले भी हुई थी, कोटा में हुआ था, देहरादून में हुआ था। आपको पता ही है कोटा में किस तरह से पोस्टर भाजपा ने हटवाए थे, वो भी हमने देखा। किस तरह से देहरादून में भाई मंच ही चेंज कर दिया कि राहुल गांधी को आने ही नहीं देंगे, लेकिन फिर भी राहुल गांधी आए। किस तरह से छात्रों का समर्थन उन्हें मिला वो सब ने यहाँ पर देखा। अब फिर से वो प्रयागराज आ रहे हैं, अब देखते हैं वहां पर क्या होता है। यहाँ पर भी बड़ा झटका भाजपा को लग चुका है। देखिए, मैंने आपको कहा था कि 5 बड़े झटके लगे, तो अब चलते हैं 5वें झटके पर। अब बता दूं आपको, अब एक छात्र आंदोलन होने वाला है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया है कि 21 अगस्त को जंतर मंतर पर रिजर्वेशन रिफॉर्म को लेकर एक प्रदर्शन आयोजित होगा, जिसके लिए दिल्ली पुलिस से अनुमति मिलने की बात यहाँ पर कह दी गई। यानी साफ उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने हमें जो है अनुमति दे दी है जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करने की। जरा उनका वीडियो आप देख लीजिए। आज हमें सुबह दोपहर से शाम हो गई है जद्दोजहद करते हुए और हमने परमिशन ले ली है। हमें 21 अगस्त की परमिशन मिल चुकी है, तो अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए 21 अगस्त को सभी जंतर मंतर आ जाएं और अपनी बात को उठाएं और इस एप्लीकेशन को हर स्टेटस, हर व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम स्टोरी, हर जगह वायरल कर दें, ताकि हर किसी तक ये संदेश पहुंच सके कि हमें 21 तारीख को जंतर मंतर पर इकट्ठा होना है। एक बच्चे को माँ तभी दूध पिलाती है जब वो रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो हमें भी सरकार के सामने रोना पड़ेगा, गिड़गिड़ाना पड़ेगा कि हाँ, हमें पीड़ा है और हमें दर्द है, सुना जाए, इसमें समीक्षा की जाए कि रिजर्वेशन में जो भी रिफॉर्म्स की आवश्यकता है वो किए जाएं, ताकि सरकार सुनेगी अगर हम यहाँ आएंगे। क्योंकि हम यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो समेत कई सालों से वीडियो बनाते रहे, लोग कहते रहे कि इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है, लेकिन क्या सुना गया? क्योंकि हम आज तक जमीन पर उतर कर नहीं लड़े, तो आज हमें लड़ना पड़ेगा। तो सब आए 21 तारीख को। 21 तारीख की डेट नोट कर लें, रिजर्वेशन कराना है, जो भी कराना है कर ले, क्योंकि हर किसी के साथ समस्याएं हैं, आपके ही साथ समस्याएं नहीं है। अपना हक अगर लेना है, आपकी आने वाली पीढ़ियों के साथ ऐसा ना हो, आपके छोटे भाइयों के साथ दोबारा ऐसा ना हो, तो इसके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। देखा आपने वीडियो, साफ उन्होंने कहा कि परमिशन मिल गई है, अब प्रोटेस्ट होगा। अब देखिए, अगर ये कार्यक्रम तय समय पर होता है तो आने वाले दिनों में अब एक और बड़ा आंदोलन हो सकता है। जिस तरह से परमिशन भी मिल गई है, अब उन्होंने कह भी दिया है, तो यानी कि 5वां बड़ा झटका भी लग चुका है भाजपा को, क्योंकि एक बार फिर से आंदोलन शुरू हो रहा है। अब जरा समाजवादी पार्टी के प्रमुख हैं अखिलेश यादव, उनका ट्वीट भी देखिए। उन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव ने चुनावी नतीजों के बाद बीजेपी पर
तीखा हमला यहाँ पर बोलते हुए कहा कि ये युवाओं के आक्रोश और जनता के गुस्से का परिणाम है। उन्होंने बेरोजगारी, पेपर लीक, महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों का भी जिक्र यहाँ पर किया है। साफ साफ तंज इन्होंने कसा है कि देखिए हार हुई है। अब इस हार के नतीजों से आप देख लीजिए किस तरह से भाजपा को बड़ा झटका लगा है। अखिलेश यादव ने भी यहाँ पर जो है झटका दे दिया कि भाई देखिए हर बार तुम्हारी जीत नहीं हो सकती। अब जनता को पता लग गया है किसको जिताना है, किसको नहीं जिताना है। अब देखिए इस हार का एक पहलू ये भी है कि साफ कहा जा रहा है कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट हुआ, लाठियां जो बजी हैं, इसी वजह से बिहार में, बांकीपुर में, दतिया में इस तरह से पछाड़ा गया है भाजपा को। फिलहाल देखिए पिछले 16 घंटों में सामने आए इन 5 बड़े घटनाक्रमों ने देश की राजनीति को गर्मा जरूर दिया। एक तरफ संसद में विपक्ष ने हमला चारों तरफ से कर दिया, दूसरी तरफ चुनावी नतीजे यहां पर भाजपा के खिलाफ आ चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत हुई है और राहुल गांधी का मिशन भी चालू हो चुका है और एक और बड़ा छात्र आंदोलन की यहां पर तैयारी शुरू हो गई है। अब देखना होगा इन सभी मुद्दों पर सरकार की अगली रणनीति क्या होती है, विपक्ष से कितना बड़ा मुद्दा बना पाता है और आने वाले दिनों में देश की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। देखिए आपका क्या कहना है इन 5 बड़े झटकों पर, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।